ये करें यार, इतना गंदा वाला मान लिया मैंने। ये ले हो रहा है। अच्छा क्लास, स्क्रीन पे देख लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है, इसको मैंने सिंपल ये समझे सेपरेट फाइल में क्यों बनाया है, ताकि मैं मल्टीपल फाइल्स के अंदर, क्या पीएचपी की फाइल पीएचपी के अंदर ऐड हो सकती है? मुझे एक बात बताएं। क्लास हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या हम एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सटेंड के कीवर्ड से। अगर मुझे यहां पर एक पीएचपी की फाइल का डेटा दूसरी पीएचपी की फाइल के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड। इंक्लूड का एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पर पीएचपी के अंदर। जैसे कि अगर मुझे ये वाली फाइल यूज करनी है, कनेक्शन डॉट पीएचपी, आप यहां पर इधर इंडेक्स में जाएं, और कहीं पर भी आप, क्योंकि देखिए पीएचपी तो कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, मैं यहां पर इधर ओपन कर लेता हूं, और यहां पर जाके आप लिख दें इंक्लूड। ये आ रहा आपके पास इंक्लूड। ठीक है। इंक्लूड में स्पेस ऐड करके यहां पर आपने फाइल का नाम देना है। भाई मेरे पास क्लास यहां पर फाइल का नाम क्या है? ये वाली फाइल का नाम क्या है? आ गई फाइल, मैंने यहां पर ऐड कर दी। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा क्लास के ये फाइल ऐड है या नहीं? हमें ये चीज तो पता है क्लास के, अगर ये फाइल इको आपको लाजमी देगी और वो एरर देगी। अगर मैं यहां पर इसका डेटाबेस का नाम खराब करूं, 95_DB, और मैं यहां पर इधर चले जाता हूं क्लास इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर, कनेक्शन डॉट पीएचपी में भी मैं नहीं गया, मैं रिफ्रेश करता हूं, मुझे एरर मैसेज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसका मतलब ये है क्लास के वो फाइल मेरे पास, उसका जो कोड है ना, वो यहां पर आ चुका है। ठीक है। चलें 12, मैं यहां पर वापसी इसका 95 कर देता हूं, इस तरीके से। और कोशिश ये करें कि अगर एरर इस तरीके से यहां पर आ रहा है, तो आप इसको कहां पर यूज करें क्लास? सबसे टॉप पे यूज कर लें, मतलब बॉडी से भी बाहर, एचटीएमएल से बाहर, इस तरीके से यहां पर। अच्छा, क्रिएट के अंदर यहां पर हम, क्रिएट के लिए एक चीज याद रखिएगा, क्लास के क्रिएट में यहां पर हम, क्योंकि फॉर्म सबमिट करेंगे तो जाहिर सी बात है, फॉर्म सबमिट का मतलब ये होगा क्लास के ये दूसरी फाइल में जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें एक्शन दे रहा है आपको, मतलब कि एक सेपरेट फाइल का नाम देंगे। मैं यहां पर क्या करता हूं, 3 सेपरेट फाइल बना लेता हूं। कौन कौन सी? एक क्रिएट एक्शन डॉट पीएचपी की, एक आपकी एडिट एक्शन मतलब अपडेट एक्शन की, और एक आपकी डिलीट एक्शन की। इंडेक्स वाली तो क्लास में यहीं पर भी करवा सकता हूं, क्योंकि इसमें तो मैं यहां पर किसी दूसरी फाइल में नहीं जा रहा, उसी फाइल में आ रहा हूं। मैं यहां पर 2 फाइल एक्स्ट्रा बना लेता हूं, क्रिएट अंडर स्कोर एक्शन डॉट पीएचपी, और एक और बना लें आप, एडिट अंडर स्कोर एक्शन डॉट पीएचपी, और एक और आप बना लें, डिलीट एक्शन डॉट पीएचपी। चले, फाइल यहां पर सारी क्लोज कर देता हूं फिलहाल। अभी अभी हम यहां पर क्रिएट वाली वर्किंग करेंगे, तो यही सेम कोड क्लास में कॉपी करके क्रिएट में ऐड करूंगा? नहीं, क्रिएट के अंदर हमने जस्ट क्लास यहां पर क्रिएट एक्शन की फाइल का नाम ऐड करना है बस। और यहां पर इसका मेथड हमने यहां पर पोस्ट रख देना है। अब ये पोस्ट गेट क्या होता है, आप लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल से पढ़ के आए होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है ये चीज। क्रिएट एक्शन, यहां पर मैं इधर जाता हूं, और मैंने यहां पर इधर, बल्कि कॉपी करा हुआ था, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, क्लास जो मेरा इनपुट का डेटा है, वो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या वो डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं यहां पर ऐसा करता हूं, वैट डम यूज करता हूं। ठीक है ना। और यहां पर मैं पीएचपी का सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो कि रिक्वेस्ट है, आप पढ़ के आए होंगे,
वो मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, ठीक है। और रिक्वेस्ट के अंदर यहां पर आप ऐसा करें कि जो नेम आ रहा है ना क्लास, इसको यहां पर कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। वैट डमनी चले इको करवाते हैं, $_ चले पोस्ट यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं डेटा को। यहां पर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज। चेक करते हैं। मैं यहां पर इधर जाता हूं। यहां पर जाने के बाद क्लास मैं क्या करूंगा, नाम कुछ भी डेटा ऐड कर लेता हूं, जैसे कि यहां पर मैं ऐड कर देता हूं हरमैन @gmail.com 20। फॉर्म सबमिट करा, डेटा आ रहा है मेरे पास क्लास यहां पर हरमैन, ठीक है, हरमैन @gmail.com और 20। मैं यहां पर कल को अगर इधर चेंज करूं, मैं इधर 21 कर दूं, सबमिट करता हूं, डेटा चेंज हो गया आपके पास। तो मतलब डेटा आपको यहाँ इस तरीके से मिल रहा है। मतलब कि यहां पर अगर मैं क्लास इसको ऐसा करूं कि मैं इसको यहां पर एक वेरिएबल में ले लूं इस तरीके से, ताकि हमारे लिए बाद में कहीं पर इंप्लीमेंट करना इजी हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम ना लिखें, जस्ट हम यहां पर क्या लिखते हैं, क्लास $email लिख दें, इधर आप एज लिख दें इक्वल्स टू। चले ये चीज तो मैंने कर ली। ये तो मेरे पास यहां पर डेटा आ रहा है ना क्लास, मैं ये डेटा कहां पर ड्रॉप करवाना चाहता हूं, टेबल के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, देखें यहां पर सबसे पहले ना क्लास आप एक क्यूरी बना लें, जो कि आपके MySQL की क्यूरी है, क्यूरी इक्वल्स टू डबल कोटेशन। क्यूरी क्या होगी क्लास, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम एक दफा गौर से देख लीजिएगा, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप कॉलम दें कि भाई मुझे कौन कौन से कॉलम, यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई इधर आते हैं, क्या लिखा हुआ क्लास नेम, ईमेल एड्रेस और एज। आप यहां पर दे दें नेम, ईमेल एड्रेस और एज। आगे यहां पर आप यूज करें वही जो आप जिस तरीके से आप MySQL लिखते हैं वही सेम लिखना है आपने। जब वैल्यूज की बारी आएगी ना क्लास, क्योंकि वैल्यू कहां पर आ रही है आपकी इस $नेम वाले वेरिएबल में, आपने यहां पर इधर सिंगल कोटेशन लेके पेश करना है। सवाल ये आता है यहां पर कोटेशन क्यों लिया क्लास, क्योंकि ये वैर कैर है आपका, आपको याद होगा इंटीजर में आप नहीं दे सकते, वैर कैर में आपने कोटेशन लाजमी देने होते हैं, क्योंकि आपको ये चीज पता हो कि जब हम सिंगल डबल कोटेशन देते हैं बाहर की साइड पे इस तरीके से, तो इन साइड में आपने सिंगल कोटेशन यूज करने होते हैं। मैं अगर यहां पर डबल कोटेशन दूं, एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन नहीं आ सकते। सिंगल कोटेशन में यहां पर मैं ऐड करता हूं ईमेल। अब सवाल आता है एज का, क्या एज के अंदर कोटेशन ऐड होगा, नहीं होगा। आप यहां पर जस्ट $एज लिखते हैं। यहां तक मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा, अब मैं यहां पर इस क्यूरी को इको करवा के देखता हूं कि क्या मेरे पास ये क्यूरी सही आ रही है या नहीं आ रही। क्यूरी जरा पढ़ें, क्यूरी सही है ये। अगर ये क्यूरी मैं एग्जीक्यूट करूं, मैं ऐसा करता हूं इस क्यूरी को पूरा सेलेक्ट करता हूं, यहां पर आते हैं एसक्यूएल टैब में, ये क्यूरी यहां पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं ये क्यूरी का कोई ऐसा मेथड हो पीएचपी के अंदर जो कि क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के देता हो, तो हमें फायदा क्या मिल जाएगा क्लास की, हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहां पर अगर अभी मैं जाके देखूं तो मेरे पास डेटा है, मैं ऐसा करता हूं इसको ट्रंकेट करवा लेता हूं। चलें, डेटा मेरा यहां पर क्लियर हो गया। अब मैंने इस क्यूरी के साथ करना क्या है, मैंने यहां पर ये करना है क्लास, यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माई एसक्यूएलआई, सॉरी माई एसक्यूएलआई नहीं, एक मिनट। यहां पर हमने कनेक्शन डॉट पीएचपी में कौन सा वेरिएबल बनाया था क्लास, माई माईएसक्यूएल कनेक्शन के नाम से। आपने यहां पर माईएसक्यूएल कनेक्शन के नाम से बनाना है, और यहां पर आपने बोलना है कि इसमें मैंने यहां पर उठानी है क्यूरी, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर माई एसक्यूएलआई, ये रही क्यूरी, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। अब यहां पर आपने क्या क्या देना है ये चीज देख लेते हैं। यहां पर माई एसक्यूएलआई क्यूरी, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो हमने MySQL कनेक्ट इनिट, ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहां पर हम दे देंगे, ठीक है, समझ गया।
सबसे पहले क्लास यहां पर आपने देना होगा जो कि आपका है यहां पर MySQLi कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन यहां पर होगा। उसके बाद यहां पर आप इधर दे दें क्यूरी, सॉरी डॉलर क्यूरी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। एग्जीक्यूट हो गई क्यूरी, डेटा आ गया आपके पास। चलें, यहां पर मैं ऐसा करता हूं, वापसी बैक पे जाता हूं, यहां पर मैं डेटा ऐड करता हूं, जैसे कि यहां पर मैं ऐड कर देता हूं उमेर का। डेटा ऐड हो गया आपके पास। अब यहां पर मेरे पास इसी फाइल पे ना रहे क्लास, डेटा जब सबमिट हो जाए तो मेरे पास ये कहां पर आ जाए क्लास, वापसी क्रिएट वाले पेज पे नहीं, इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद लिस्टिंग शो होती है ना भाई हमें। हम यहां पर इसको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास यहां पर हमारे पास। हम यहां पर ना इसको वेरिएबल में रख देंगे। यहां पर हम बोलते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर स्टोर कर दें। सवाल ये आता है इसको वेरिएबल में क्यों स्टोर करा है। कल को क्लास अगर क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो आपको यहां पर क्या करे, यहां पर मैं इस तरीके से लॉजिक लगाता हूं कि भाई अगर मेरे पास यहां पर रिजल्ट जो है ना, अगर वो ट्रू होता है, इक्वल इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी मतलब सेम होता है। ये चीज मैंने बताई थी आपको। आपने यहां पर क्या लिखना है, आपने यहां पर ये बोलना है कि अगर रिजल्ट ट्रू हो जाए तो यहां पर क्लास हमारे पास एक हेडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हेडर में यहां पर आप इस तरीके से लिखते हैं, लोकेशन कॉलन, और उसके बाद यहां पर आप फाइल का नेम दे दें। मुझे यहां पर कहा जाना है क्लास इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर। मुझे क्या एरर दे रहा है क्लास, डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है ना, तो डुप्लीकेट एंट्री यहां पर अभी रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा डेटा ऐड करता हूं, जैसे कि रोमान का डेटा ऐड करते हैं, रोमान। आगे आपको वहां पर लेके इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल में। ठीक है, अगर डेटा यहां पर कोई एरर आएगा, जैसे कि ये देखें अभी मैंने क्लिक करा, वहीं पर ही है क्लास। ये लॉजिक मैंने इसी वजह से लगाई थी कि अगर कोई एरर आए तो आपको वो इंडेक्स पे नहीं लेके जाए क्लास, वो पहले एरर दिखाए कि एरर आ क्या रहा है। वो हमने यहां पर ले लिया एरर। बहरहाल, क्रिएट का मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर देखें आपका, यहां पर अगर मैं रन करूं रोमान यहां पर आ रहा है। क्रिएट वाला कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गया क्लास। चलें, उसके बाद यहां पर क्रिएट के बाद हम डेटा को रीड भी तो करेंगे ना, इस टेबल के अंदर रीड करवाना है हमने। रीड कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आज की क्लास में हम जस्ट दो ही कॉन्सेप्ट करेंगे, क्रिएट और रीड वाला। नेक्स्ट क्लास में एडिट अपडेट डिलीट, ये तीन कॉन्सेप्ट। बहरहाल वही, एडिट और अपडेट एक ही बात होती है। ठीक है ना, एडिट और डिलीट वाला काम करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं इधर आता हूं इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर, और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन सब में यूज होगा। जहां पर आपने माई एसक्यूएल के साथ वर्किंग करनी है वहां पर कनेक्शन लाजमी यूज होगा। अब सवाल ये आता है कि यहां पर क्यूरी क्या देंगे। यहां पर मैं क्यूरी बनाऊंगा, भाई मुझे क्लास अगर माई एसक्यूएल से डेटा गेट करना है, मैं कौन सी क्यूरी लिखूंगा। माई एसक्यूएल के टेबल से डेटा गेट करना है, क्या कौन सी क्यूरी आएगी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, बस इतनी सी क्यूरी। अच्छा, अब ये क्यूरी लिखने के बाद यहां पर मैं इधर आता हूं और वही सेम आपका यूज करेंगे, माई एसक्यूएल क्यूरी, माई एसक्यूएल अंडर स्कोर क्यूरी। अच्छा, इस क्यूरी में यहां पर सबसे पहले आप देंगे माई कनेक्शन। अब सवाल ये आता है क्लास के, यहां पर मेरे पास माई कनेक्शन का तो कोई वेरिएबल ही नहीं बना हुआ, सजेशन में कैसे दे रहा है। इस वजह से क्लास, क्योंकि आपने यहां पर दूसरी फाइल भी तो यूज करी हुई ना, इंक्लूड करी हुई आपने फाइल, उसका भी तो वेरिएबल आ रहा है ना आपका, तो ये वो इस तरीके से आ रहा है। कॉमा लगा के डॉलर यहां पर आप लिख दें क्यू। और एक और चीज, यहां पर आप वेरिएबल में इसको लाजमी ले लें। ठीक है, वेरिएबल में लेने के बाद यहां पर आप वेर डम करके चेक कर लें कि आपके पास डेटा किस तरीके से आ रहा है। कौन से वेरिएबल से, रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल से, क्योंकि यहां पर माई एसक्यूएल क्यूरी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। मैं इधर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, मुझे यहां पर कुछ दिखा तो रहा है भाई, यहां पर बोल रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 3 है। कैसे पता 3 है, ये देखें 3 है। ठीक है ना, चले मुझे डेटा तो ला के दे रहा है। ठीक है, अब मुझे यहां पर डेटा इस तरीके का नहीं चाहिए क्लास, मुझे यहां पर कॉलम का डेटा चाहिए।
उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बताता हूं। आपने यहां पर ये करना है क्लास, जब यहां तक कर लें तो उसके बाद आपने यहां पर रिस्पॉन्स में से यहां पर आपने करना है फैच एसॉक, सॉरी एसॉक नहीं, ऑल होगा, फैच ऑल। ठीक है, और फैच ऑल में यहां पर आप बोल देंगे माई एसक्यूएलआई एसॉक, ये यहां पर लाजमी बोलना है। ठीक है, अब इसको यहां पर बोलते हैं डेटा के नाम से वेरी, मतलब अब जो हमारे पास डेटा आएगा, अब वो कौन से वेरिएबल में होगा क्लास, डेटा वाले वेरिएबल में। आप यहां पर इधर वेट डम करके चेक कर लें कि क्या मेरे पास यहां पर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। डेटा आ रहा है, जरा चेक करें डेटाबेस से, डेटाबेस के टेबल से उमैर रोमान, और भी यहां पर देखें आपका पूरा डेटा आ गया। अब यही डेटा मैंने क्या करना है क्लास, देखें इसकी इंडेक्सिंग आ रही है, यहां पर ये की है और ये वैल्यू है। वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो किसको एक्सेस करेंगे क्लास, की को एक्सेस करेंगे। अब यहां पर की एक्सेस किस तरीके से करेंगे, देखें डेटा वाला वेरिएबल यहां पर आ गया आपकी इसी फाइल में सर्कुलेट कर रहा है। हमने यहां पर क्या करना है, ये जो टी आ रहा है ना क्लास, इसमें फॉर ईच लूप लगा देंगे। ऐसे ही होगा ना भाई, रिकॉर्ड हमने अगर आइट्रेशन में लेके आना है, आप यहां पर पीएचपी का वेरिएबल ओपन करें, सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूं, सेंटेक्स यहां तक के, और इसको आप क्या करें, कंट्रोल एक्स करके इसको यहां पर ले लें, वेरिएबल में नहीं लें भले, अभी इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। अब यहां पर मैंने चलाना है क्लास फॉर ईच लूप इस तरीके से। अच्छा मेरे पास डेटा कौन से वेरिएबल में आ रहा है क्लास, डेटा वाले वेरिएबल में, और मैं इसको यहां पर असाइन कर दूंगा डॉलर आइटम वाले वेरिएबल के साथ। इको में अगर मैं ये लिखूं डॉलर आइटम के अंदर क्लास मुझे यहां पर चाहिए नेम, देखते हैं नेम आता ही नहीं आता। नेम आ रहा है क्लास मेरे पास, हरमैन उमैर और रोमान, डेटा आ गया मेरे पास। अब मुझे इसको लेके किस में आना है क्लास, मुझे यहां पर इसको कुछ भी नहीं करना, इको लिखना है इस तरीके से, और यहां पर इधर जाके पेस्ट कर देना है। अब एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप यहां पर ऐसा करेंगे इधर सिंगल कोटेशन लिख लें, जहां जहां पर इनसाइड डबल कोटेशन है वहां वहां पर क्लास आप सिंगल कोटेशन कर दें, ताकि एरर आपके पास ये रिमूव हो जाए। और कहां पर हैं, एक ये है और एक ये है, चले एरर रिमूव हो गया आपका। चले मैं यहां पर इधर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, रिकॉर्ड 3 दफा आने का रीजन कि हमारे पास डेटा आ चुका है। अब यहां पर वैल्यूज देके हम एक्सेस कर लेते हैं। भाई यहां पर मैं इधर वन की जगह वन नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा डॉलर आइटम में से मुझे क्या चाहिए क्लास, यहां पर आईडी चाहिए। अच्छा यहां पर अगर आप देखें आपको एरर दे रहा है, कोई मसला नहीं, आप इसको यहां पर वेरिएबल्स के अंदर रख लें, मतलब डॉलर आईडी इक्वल्स टू इस तरीके से नेम ईमेल और एज, यहां पर इधर नेम ऐड कर दें, इधर ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस था अगर आपको याद हो, और इधर एज था। यहां पर आप नेम कर दें, इधर आप ईमेल कर दें, और इधर यहां पर आप एज वाला वेरिएबल बना दें। अब यहां पर सिंपल वेरिएबल जाके ऐड यहां पर कॉल कर दें डॉलर आईडी, यशफीन की जगह यहां पर आप कर दें डॉलर नेम, ईमेल की जगह आप क्या कर देंगे डॉलर एज में यहां पर डॉलर एज। डेटा आ गया आपके पास, जी क्लास डेटा आ गया आपके पास। चले डेटा आने के बाद एडिट और डिलीट वाला काम मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा जी। 1 to 4 बताता हूं, यहां पर मेरे पास आईडी की सीक्वेंस क्या आ रही है, 1 to 4 आ रही है। अगर मुझे यहां पर सीक्वेंस चाहिए 1 2 3 4, आप यहां पर क्या करेंगे बताता हूं। आप यहां पर ना फॉर ईच लूप आपको एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है, आप यहां पर इंडेक्स का वेरिएबल बनाए इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप आईडी नहीं लें, फिर आप यहां पर क्या करें, इसको हटा दें, और यहां पर आप ले लें इंडेक्स प्लस प्लस कर दें। प्लस प्लस करने का रीजन बताता हूं, अच्छा एक मिनट, यहां पर प्लस प्लस नहीं हो रहा, आगे ये इंडेक्सिंग आ रही है, किसकी इंडेक्सिंग, लूप की इंडेक्सिंग आ रही है। लेकिन यहां पर मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से करना है। आप यहां पर इधर जो है ना डॉलर इंडेक्स प्लस प्लस कर दें, एक इंक्रीमेंट हो जाइए ले 1 2 3, अब सीक्वेंस फॉलो हो रही है।
कल को अगर आपकी आईडी जो माइस्क्वेल के अंदर है अगर उसकी अलाइनमेंट आगे पीछे होती है, जैसे नंबरिंग अभी आपके सामने थी, तो आप फॉर ईच लूप की इंडेक्सिंग को यूज कर लें। ये चीज क्लियर हो गई सबके क्लास? जी। क्रिएट वाला और इंडेक्स वाला अगर किसी का कोई भी इसमें सवाल हो तो मेरे से कर लें जल्दी।